तो भाई सुबह के बज गए हैं 5। तो मुझे अपने जॉब पे भी जाना था, तो मैंने बाहर देखा रात पड़ी थी स्नो। तो भाई अभी टेम्परेचर हो रहा है -2। तो भाई देखो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। हाँ इतनी बर्फ़ नहीं है, मतलब स्नो पड़ी थी रात। तो देखता हूँ कितनी बर्फ़ है। देखो ये गाड़ियाँ हैं, सभी पर बर्फ़ ही जमी पड़ी है भाई, सभी पर बर्फ़ है। चलो चलते हैं नीचे, देखता हूँ कैसा हो रहा है। तो जैसे ही मैं अपने फ्लैट से बाहर आया तो भाई देखा स्नो भी पड़ रही थी। भाई ये जो छोटा सा प्ले ग्राउंड है ना, ये तो भाई सारा देखो बर्फ़ से कितना बढ़िया लग रहा है। रात बड़े स्नो पड़ी थी। तो भाई ये मैं बड़े अपने बिल्डिंग के बाहर बड़े वाले ग्राउंड में आ गया। तो भाई देखा तो स्नो तो अब और ज़्यादा तेज़ हो गई। देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे तो ये सुंदर लग रहा है वैसे, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। अब -3 हो गया है टेम्परेचर। देखो ये अब भी स्नो पड़ रही है और ये बड़ी ठंडी ठंडी लगा है भाई। जब ये मुंह पर गिरे है ना तो बड़ी ठंडी ठंडी। तो पता हूँ आपको एक चीज़ कि जो ये ट्रैम्प वाला रास्ता है ना, तो मैं ट्रैम्प दिखाऊंगा। तो जब स्नो बहुत तेज़ पड़ती है ना, तो ट्रैम्प चलने में काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ के जो लोग हैं ना, जब -20 डिग्री टेम्परेचर या मॉस्को में हो जाता है ना, तो सभी ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट ही रखते हैं, क्योंकि भाई इन्हें स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह। तो इनके इंजन बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल जो मुझे पता है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता पेट्रोल है। तो अधिकतर गाड़ियाँ स्टार्ट रखते हैं ये लोग। अभी तो -1-2 डिग्री है, अभी तो नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब -20 और कुछ 20 डिग्री जाता है ना, तो जब ये गाड़ी अपनी स्टार्ट रखते हैं भाई अपनी गाड़ी। चलो अब चलते हैं, देखता हूँ आगे में। तो भाई देखते देखते मैं आ गया हॉस्पिटल के सामने। आज तो हॉस्पिटल के सामने भी भाई बढ़िया, आज 2 गाड़ी खड़ी, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती हैं। तो यहाँ क्रिसमस भी आने वाला है अब। तो ये रहा वो हॉस्पिटल। तो भाई मैं आपको बताऊँ, जो ये ट्रैम्प वाला ट्रैक है ना, तो इस ट्रैम्प को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मशीन लगाई गई है। देखो ये है ना, ये जो स्ट्रीट सारी साफ़ करी है, ये इन मशीनों ने ये बर्फ़ हटाई है यहाँ से। और ये जो जितने यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो ये ट्रैम्प वाला ट्रैक है। तो ये इसको हटाते हैं इन मशीनों से बर्फ़ को, और जो फिर ट्रैम्प चलती है। नहीं तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है ट्रैम्प को चलने में। और यहाँ ट्रैम्प के साइड में जो स्ट्रीट देख रहे हो ना आप, तो ये साफ़ करते हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो चलने में, कोई फिसले ना। तो भाई जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ बाहर है, तो मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। तो मुझसे वीडियो बंद नहीं होती कभी कभी। तो भाई इस तरीके की वो मशीन रहती है कुछ, जो बर्फ़ हटाती है। ये इस तरीके की मशीन से बर्फ़ हटते हैं भाई। बर्फ़ हटाने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं मेन बिल्डिंग के सामने इसके। तो ये देखो यहाँ पे बर्फ़ हटा रहे हैं। और वहाँ पे देखो भाई, पता नहीं कुछ पाउडर से छिड़क रहे हैं ये, जिससे कि ये बर्फ़ हट जाए। पता नहीं ये बर्फ़ हट जाएगी। देखो ये छिड़क रहे हैं भाई, इससे सारी बर्फ़ हट जाएगी, पिघल जाएगी अपने आप ही। पर भाई स्नो तो कंटिन्यू पड़ रही है, मुझे तो लगता नहीं आज स्नो रुकेगी। अब मैं आपको शाम को भी दिखाऊंगा, शाम को या दोपहर को यहाँ पर कैसा व्यू रहेगा। तो भाई अगर जैसे आप चल रहे हो ना, अगर आपके पास नॉर्मल शूज़ है, तो जैसे बर्फ़ है, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं भाई कब में लिपट गया। तो इसलिए भाई यहाँ पर अधिकतर लोग जो है ना, देखो चमड़े के शूज़ पहनते हैं। चमड़े के शूज़ से ये रहता है, ग्रिप बनी रहती है नीचे, और रिपटते नहीं, रिपटने का डर बहुत कम रहता है। वरना भाई जैसे नॉर्मल शूज़ है ना, तो हमें यही नहीं पता लगता भाई मैं तो सही चला था और रिपट गया। मैं कई बार गिरा हूँ भाई यहाँ पर। तो भाई अब देख रहे हो ना, अब 1 बज रहा है यहाँ पे। तो जब मैंने आपको ये सुबह दिखाया था यहाँ पे स्ट्रीट, तो सब बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अब यहाँ पर देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भाई इस वजह से इनके पैरों में सब पिघल गई है बर्फ़। अब देखना तुम रात को शाम को यहाँ पर 9 बजे के बाद कोई भी नहीं रहेगा, फिर सुबह को देखना पूरा ये बर्फ़ से ढका मिलेगा। और अब भी देखो स्नो पड़ रही है, अगर आपको दिख रही होगी ना, तो देखो थोड़ी थोड़ी स्नो यहाँ पड़ रही है अभी। भाई आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो रशिया की पॉपुलेशन सब में ज़्यादा मॉस्को में ही है। मॉस्को में सब में ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि इसी में मॉस्को भाई सिटी है, और यही इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है मॉस्को में। और ज़्यादा जो और दूसरी सिटी है ना, मेरा दोस्त है एक, वो कलुगा दूसरी सिटी में है, तो वो बता रहा था कि इनकम का सोर्स बस मॉस्को में ही है जो ज़्यादा है। तो इसलिए भी लोग कुछ मॉस्को में ज़्यादा रहते हैं। तो भाई जैसा आप सुबह देख रहे थे ना, यहाँ पर सब बर्फ़ जमी हुई थी, तो कुछ भी नहीं है। और देखो अब शाम के 5:35 हो रहे हैं,
और मैं अब ड्यूटी से घर जा रहा हूँ। आज मेरा कॉलेज भी नहीं है। वही अब ऐसा लग रहा है सिर्फ जैसे बारिश पड़ के जगह जगह गड्ढे रहते में पानी भरा दिखता है। तो जो सुबह बर्फ़ पड़ी थी ना, तो अब शाम हो गई है तो सब पिघल गई वो। अब पता नहीं, मुझको लगता नहीं कि कल स्नो पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो फिर तो भाई फिर ये सुबह को पूरा ढक जाएगा बर्फ़ से। ये जो स्ट्रीट में दिखा रहा हूँ आपको, तो भाई जैसा आप देख रहे हो ना, यहाँ जगह जगह ऐसे शोरूम बने हुए हैं, छोटे छोटे शोरूम बने हुए हैं जगह जगह। और देखो इससे आगे ये कुछ है, इसको मैं नहीं जानता ये क्या है। तो मतलब स्ट्रीट भी बड़ी अच्छी हैं, हर चीज़ें हर स्ट्रीट पे शोरूम मिलते हैं। देखो ये बीड़ी सिगरेट जो चाहिए आपको उसकी दुकान आ गई। बीड़ी तो खैर मिलती नहीं है, सिगरेट ही मिलती है। सॉरी, मैंने वो गलती से बोल दिया। तो भाई मैंने आपको सुबह दिखाया था ना ये ट्रैम्प वाले रास्ते पे, तो ट्रैम्प वाले रास्ते भाई मैंने आपको सुबह दिखाया था कि कितनी बर्फ़ जमी हुई थी, मशीन चल रही थी, वो बर्फ़ हटा रही थी। अब कुछ भी नहीं है, अब शाम हो गई है। तो भाई शाम के अब बज रहे हैं भाई 7। तो ये मेरे घर जाने का ही रास्ता है, मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ अब कितना, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश पड़ी हो और बस गीला गीला है। जैसे इंडिया में हो जाता है ना, बारिश पड़ के सड़कें गीली हो जाती हैं, बस ऐसी सब बर्फ़ जितनी भी थी ना सब पिघल गई। मैं सुबह इस पार्क के बीच में से वीडियो बना रहा था। अब तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जो पार्क में बीच बीच में है ना, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ जैसे बच्चे खेल रहे थे, देखो सब बच्चों ने बर्फ़ खून दी सारी। और देखो जहाँ पर ये ग्राउंड एरिया है ना, मिट्टी का एरिया, वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वैसी की वैसी। पर अब तो बर्फ़ पड़नी बंद हो गई, स्नो। अब देखते हैं कल स्नो पड़ती है नहीं पड़ती। दूसरी बार स्नो पड़ी है अब के, काफ़ी लेट स्नो हो गई है। मेरा दोस्त बता रहा था मुझको कि नहीं तो दिसंबर में भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है यहाँ पर, अब के काफ़ी कम है। तो चलो, अगर भाई आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। और भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।